और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन पर बीजेपी ने बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया है कि 5 दिनों से युवाओं को बरगलाया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा। ये कहा है संजय जायसवाल ने, बिहार में जो हो रहा है वो सुनियोजित साजिश है। ये बीजेपी ने कहा है। जेडीयू को क्या ऐतराज है बताएं, जरूर समझाएंगे। तो ये बीजेपी के बिहार अध्यक्ष कह रहे हैं कि जेडीयू को जो दिक्कत है वो हमें बताएं, हम उनको समझा देंगे। विरोधी दल अराजकता फैला रहे हैं, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। बीजेपी को टारगेट किया गया है, ये गहरी साजिश है, संजय जायसवाल कह रहे हैं। शासन से इतनी हमें जरूर उम्मीद है कि जिस तरह से टारगेट करके भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जाहिर बात है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है और किसी जगह जहां बंगाल हो, झारखंड हो, जहां हमारी सरकारें नहीं हैं, वहां भी अगर इस तरह की घटना नहीं घट रही है तो यह एक गहरी साजिश है और प्रशासन को हर हालत में इस साजिश को खोलना होगा कि क्यों ऐसे हो रहा है। और जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ महीनों से देख रहे हैं कि दोनों दलों के रिश्ते खट्टे मीठे दौर से गुजर रहे हैं और अब जो कुछ भी बोला गया है संजय जायसवाल के द्वारा, ये आग में घी डालने का काम करेगा। धीरज जी देखिए राजेश, संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके घर पर हमला हुआ था और आज जब मैंने सुबह उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आज 3 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सीधा आरोप उन्होंने लगाया है पुलिस के ऊपर और ये भी कहा है कि ये सुनियोजित साजिश है और उसका पर्दा। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि जो बिहार के अलावा चाहे बंगाल हो चाहे झारखंड हो, जहां भी उनकी सरकार नहीं है, उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां भी इस तरह से नहीं हुआ है जिस तरह से बीजेपी नेताओं को टारगेट बिहार में किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको सीधा सीधा जो शासन प्रशासन है उनके ऊपर उन्होंने उंगली उठाया है और कहा है कि जो भी ये कार्रवाई है, जो भी इसके दोषी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और सीधा सीधा ये सवाल उठाया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर जेडीयू को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इस योजना को लेकर के, तो मुझसे सवाल पूछे, या जो भी सांसद हैं या जो भी बीजेपी के नेतागण हैं, जो भी मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछा जाए और उनको जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सुबह भी जब मैंने डिप्टी सीएम से बात किया था तो उन्होंने ये कहा कि अगर जेडीयू के किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये का बयान नहीं है, सरकार का बयान नहीं है, ये तारकिशोर प्रसाद जो मुख्यमंत्री है उसका बयान था। डिप्टी सीएम रेणु देवी भी यही बात कर रही है और लगभग बीजेपी के सारे नेता और मंत्री जो हैं यही बात कह रहे हैं। लेकिन आज संजय जायसवाल ने जो पुलिस की सुस्ती देखी है, जो इनएक्टिव देखी है 2 दिन में पुलिस, उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है। और चूंकि उनके घर पे हमला हुआ है, उनके पेट्रोल पंप पे हमला हुआ है, तो इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल है उसमें देखना होगा कि अब सरकार इसको लेकर के क्या कदम उठाती है। तो धीरज, ये मान लिया जाए कि जेडीयू की तरफ से पलटवार होगा, क्योंकि बड़े नेता हैं संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के, उनको पता है कि इस बयान का असर दोनों दलों के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, आने वाले समय में, अभी तो ये शुरुआत है, अभी आने वाले समय में आप देखिएगा कि दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हुई है। क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने बयान दिया था कि जो पुनर्विचार करना चाहिए सरकार को, अगर कोई समस्या है छात्रों को इस योजना को लेकर के समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए। और आज संजय जायसवाल ने सीधा सीधा शासन प्रशासन पर सवाल उठाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि शासन प्रशासन जैसे ही एक्टिव हुई है तो आपको जो आज बंद का जो बंद रखा गया है, बिल्कुल असर जो है उतना देखने को नहीं मिला है। तो वो सीधा सवाल ये उठा रहे हैं और जो
इसके पीछे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है, ऐसा वो मांग कर रहे हैं। बिल्कुल धीरज ठाकुर, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।